तुम्हारी आज मुख्यमंत्री हो तो तुम सत्ता का हनक है। कितने बिहारियों को, कितने देश के कोने कोने से कितने लोगों को वहाँ से भगाया जाता है। क्या करना चाहिए उसके लिए उद्धव ठाकरे को? आरती में थल सजा के पूजा। क्या क्या बिहार के ऊपर कम आते, अब इनको अब वही काम करें, हम लोग भी जूता निकाल के और फिर उद्धव ठाकरे को शुरू करें। जोगी जी के बारे में क्या बोले थे? क्या बोला था ये आदमी जोगी जी के बारे में? और क्या कंगना रनौत को क्या बोला था? यूपी बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं? ये रोज बोलते हैं उसी मुंबई में। कौन बोलता है ये काम? कौन करता है? शिवसेना की करते हैं। कभी ऑटो वालों को पीट देंगे, कभी टैक्सी वालों को पीट देंगे, कभी पूर्वांचलियों को पीट देंगे, कभी बिहारी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। पूरे मुंबई में यही तो चलता है, गुंडई। तो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अरे गुंडई संभालो अपने अपने उन लोगों को। शिवसेना के नेता संजय राउत बोलते हैं कि नारायण राणे बीजेपी में किसी बांग्लादेशी की तरह हैं। इस कथन को आप किस तरीके से समझते हैं कि क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो खुद पहले कहाँ थे, किस तरह से थे। संजय राउत की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो भाई जानते हैं ना, नाटी वाला है, नाटी मैन है। जो कंगना रनौत को नाटी कहा था, याद है? तो अब उसके आगे मैं क्या बोलूं। संजय राउत का अस्तर नहीं है। देश समझ रहा है कि संजय राउत और शिवसेना क्या है, मराठी खुद समझ रहे हैं। जितना अपमानित किए हैं महाराष्ट्र को देश जितना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जितना अपमानित किया है शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। जाके सिर्फ कुर्सी के लिए उन कांग्रेसियों से सत्ता के लिए हाथ मिला लेना, जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं इसको डंडे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जमीर मर गया है, गिर गया है। उन लड़कों को सबसे ज़्यादा इनाम दिया जाएगा जो बढ़िया वो पढ़ेगा, अजान करेगा। आके कलमा पढ़वाते हैं इनके ऑफिस में। डूब के मर जाओ, शिवाजी का नाम लेने का अधिकार नहीं है तुमको। है शिवाजी का यार, जिन्होंने जिंदगी भर मुगलों से लड़ाई लड़ी, इतिहास में पूरा खदेड़ के पश्चिम भेज दिया मुगलों को। ऐसे मराठा का वीर बच्चा तुम मुख्य कहते हो अपने आप को, और तुम बिठा के कलमा पढ़वाओगे? तुम रोजा रखोगे? तुम अब नमाज पढ़वाओगे अपने घर में और कहोगे हम शिवाजी के वंशज हैं? क्या मतलब है इसका? ये इतिहास है मराठों का? अरे डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। कान का इतना पानी लेके और उसी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए ऐसे। और उसी तरह के मराठी हैं जो इसके पीछे जाके और अपने आप को घिन आती है। पूरा देश जितना सम्मानित मराठों को समझता था, उसी तरह से घिनना आ गई है इनको देख के। शर्म नहीं आती है इन बेशर्मों को। आप लोग जिस कथन को आप लोग बार बार कहते हैं कि योगी जी के लिए अपशब्द बोले थे उद्धव ठाकरे ने, उस पर संजय राउत आज बोले हैं कि इस पे अब विवाद क्यों कर रहे हैं? अब तक सो रहे थे क्या बीजेपी अभी तक सो रही थी? नहीं, हम दरअसल हमारा स्वभाव, बीजेपी का स्वभाव हो संजय राउत जी वो नहीं है कि कुत्ता हमको काट लेगा तो हम भी दौड़ के कुत्ता को काट लेंगे। ये नेचर नहीं रहा है। करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सचिन वाजे को कौन, 15 साल आपका कार्यकर्ता था, जो जिलेटिन की छड़ी से लेके और क्या हो रहा है। शर्म नहीं आती है? पूरे मुंबई पुलिस की नाक कटवा दिया तुम लोगों ने, जिसको दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की ईमानदार पुलिस समझी जाती थी। कहाँ लूट लिया पूरे महाराष्ट्र को। इतना पानी बरसात में, इसी बरसात में वहाँ गाड़ियाँ बह रही हैं, लोग डूब के मर रहे हैं। भाजपा इसके लिए नहीं है कि वह कंगना रनौत के पीछे, तब वो हाँ सुशांत सिंह राजपूत और वो अपने पत्रकार हैं अर्णव गोस्वामी के पीछे। क्या किया तुमने? ड्रग्स से लेके हाँ पूरा बॉलीवुड। इसके अलावा कुछ किया? डेवलपमेंट का कोई काम किया? महाराष्ट्र में कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने यूनिवर्सिटी बनवाए, कितने IITs बनवाए, कितने क्या किया? कोरोना में क्या किया तुमने? पांडे जी, ये सवाल भी उठता है कि लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते हैं इनकी कि वहाँ पे ड्रग्स का मामला है, पोर्नोग्राफी चल रही है, बॉलीवुड में एक से एक गलत काम हो रहे हैं, उस पर पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती और उस पर ये लोग टिप्पणी नहीं करते? राउत जी बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। नहीं, वो डेवलपमेंट मुद्दा ही नहीं है, माल कमाना है।
कहाँ से पैसा आएगा? लेकिन ड्रग्स तो उनके राज्य अभी परसों TV9 भारतवर्ष पे मैं देख रहा था, पूरा डिटेल जितने जितने वहाँ ये जो रात को बार डांस इतना जाएगा, मुंबई पुलिस को इतना जाएगा, वहाँ इसको इतना जाएगा, उसको लाइव स्टिंग ऑपरेशन लाइव दिखा के बता रहे हैं जितने बार वाले हैं। और यह कह रहे हैं कि हम कोरोना में भी नहीं बंद किए थे। कोरोना काल में भी बार मुंबई में बंद नहीं हुआ था। किस लिए नहीं बंद हुआ था? माल कमाने के लिए। तो जहाँ सरकार सिर्फ पैसा कमाना, लूटना, जब मरो तो जियो, मरो कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं मुंबई में कितने लोग मर गए। मुंबई आज की डेवलप है, कहाँ गया वो व्यवस्था? अभी आज के डेट में 10,000 केस मिले हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरे हैं? महाराष्ट्र में मरे हैं। क्यों मरे हैं? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है पुलिस किसके इशारों पे काम कर रही है और किस दबाव में काम कर रही है? लगातार पालघर का केस हो, सुशांत का केस हो, पुलिस की ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अरे भाई, पुलिस का काम वसूली करना है, लोगों को सुरक्षा देना नहीं है। ये उसको पुलिस मत कहिए, वसूली गैंग कहिए। ये वसूली गैंग बना रखे हैं, सिर्फ पैसा वसूल के लाओ। रोज़ शाम को गिनती होना है। मशीनें मिलती हैं भाई साहब पुलिस वालों के पास, नोट गिनने की मशीन। किसने बना दिया? किसने? क्या? मुख्यमंत्री का बेटा। और मुख्यमंत्री चाह देगा? कौन मुख्यमंत्री? जोगी जी चाह दिए हैं। क्या होता है? अपराधी हाथ करके थाने में आते हैं, जोगी जी पहुंचाने आते हैं कि खोजने आते हैं अकेले। तो एसपी को हनक होता है, मुख्यमंत्री का हनक होता है कि हमको इतने सारे अपराधियों की लिस्ट और अपराधी जेल में होने चाहिए, नहीं तो उनको इनकाउंटर करो। सुने हैं कुछ क्या मिल रहा है वहाँ? बात करेंगे ये लोग महाराष्ट्र। अरे ये लुटेरे डकैत बैठ गए हैं बाप के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। ये कोई स्तर है? कोई सेवा का उद्देश्य है? देश समाज के प्रति कोई जवाबदेही है? नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब अगला कदम इनका क्या होगा? कैसे बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करना और फिर ऊपर से पुलिस दलील दे रही है कि हमने सिर्फ गिरफ्तार किया है, हिरासत में नहीं रखा। हिरासत में रखेंगे कैसे? कौन सा अपराध है? मुंह से कह देना अपराध कौन सा? IPC और CRPC और एविडेंस एक्ट कैसे कर देंगे बिना सबूत के किसी को? उतना कर दिए वही बहुत ज़्यादा है, वही एक अपराध है। इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए और 156(3) में मुकदमा दाखिल करना चाहिए और मुख्यमंत्री को जेल भिजवा देना चाहिए। ये क्या मतलब है इसका? बीजेपी जाएगी कोर्ट? जा ही रही है। वो अपने कानूनी कार्रवाई से CBI से लेकर ED से सब कुछ तो हो ही रहा है। धीरे धीरे जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई है वो तो बीजेपी कर ही रही है।